बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज कोर्स सिलेक्शन लिंक जो है वो भी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे ज़ीरो सेमेस्टर और बाकी जिनका फर्स्ट सेमेस्टर था उनको बताऊंगा कि आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन किस तरह से करनी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की ज़रूर जो है वो रहनुमाई होगी। तो सबसे पहले तो मैं ज़ीरो सेमेस्टर वालों को बताते चलूँ कि जिन लोगों ने जो है वो ज़ीरो सेमेस्टर पास कर लिया, उनके सामने होम स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा, कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर डिग्री रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ज़ीरो सेमेस्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों का जो है वो आप लोगों ने एडमिशन भेज दिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने या तो मास्टर्स में अप्लाई करना था या किसी पीएस प्रोग्राम में करना था, तो वो आप लोगों ने एडमिशन भेज दिया होगा। अगर आप लोगों ने एडमिशन नहीं भेजा तो बेटा आज लास्ट डेट है, आज जो है अपने कैंपस में जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दो ताकि आप लोगों का एडमिशन जो है आगे प्रोसेस हो सके, वरना आप लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ज़ीरो सेमेस्टर वाले आगे जो है वो कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे, आगे एडमिशन लेंगे, तो वो खुद ब खुद जो है वो आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग कोर्स सिलेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करो तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाता है योर अकाउंट स्टेटस इज़ विदड्रॉन, क्योंकि आप लोगों ने नए एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अब आप लोगों को जो है वो यहाँ पे आपकी जो भी डिग्री होगी वो आप लोगों को शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे ज़ीरो सेमेस्टर वाले, और बाकियों को किस तरह से अप्लाई करना है उनका कंप्लीट प्रोसेस जो है वो उनके साथ शेयर करते हैं जी। और इसके अलावा आप लोगों को बताते चलूँ कि अगर आप लोगों का ज़ीरो सेमेस्टर में अगर हो जाता है, क्या कहते हैं उससे, एक भी सप्ली आ जाती है, तो फिर आपको ज़ीरो सेमेस्टर कंप्लीट जो है वो करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। तो ये भी आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं जी, जो हमारा सब्जेक्ट है, या फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, तो उसकी कोर्स सिलेक्शन के हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। और इसको आपके साथ शेयर कर देते हैं। थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है तो इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कोर्स सिलेक्शन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ से नीचे स्टूडेंट सर्विसेज से नीचे आएंगे आप लोग, तो कोर्स सिलेक्शन आ जाएगी आप लोगों की। और यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन जल्दी से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों के एक तो क्रेडिट अर्न, जितने भी आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में सब्जेक्ट पास किए उनके क्रेडिट आवर लिखे होंगे, आप लोगों का सेमेस्टर यहाँ पे लिखा होगा। उसके बाद आप लोगों के मैक्सिमम क्रेडिट की लिमिट जो है वो आप लोगों की लिखी होगी, कि जितनी भी आप लोगों की लिमिट है। यहाँ पे आप लोगों की अगर लिमिट 15 है तो इट मीन्स तीन क्रेडिट आवर एक सब्जेक्ट के होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका कोई फेलियर है, कोर्स आप लोग का फेल है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आपके न्यू कोर्सेज जितने भी होंगे वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों का कोई डी ग्रेड सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल किसी में नंबर आप लोगों के 60 से कम आए, तो इफ़ एनी ऑफ द सब्सिक्वेंट सेमेस्टर अ स्टूडेंट में रिपीट वंस दोज कोर्सेज ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर इन विच शी हैड secured the lowest grade D only. Any improved grade will substitute F and D grades of the previous semester for the calculating CGPA and will not appear in course selection. तो ये जो होते हैं हमारे पास एफ और डी वाले, ये अपीयर नहीं होंगे कोर्स सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये इस रूल्स के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को 5 रखने हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों ने जहन इस्तेमाल करना है कि 5, कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके क्रेडिट हार्ड 2 होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सप्ली अगर रखनी है तो रख लें, अगर सप्ली नहीं रखना चाहते, अगले सेमेस्टर में लेके जाना चाहते हैं, तो आप इसको ना भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप आगे भी रख सकते हो, ठीक है। सप्ली एक रखें, उसके बाद आप लोग ये वाला रख लें। अगर आप लोगों का ये शो हो रहा है तो ये लाजमी रखें, इसका एक क्रेडिट हावर है, एक इसका है तो दो इसके। अब इनके 3 बन गए क्रेडिट हावर, 2 और 1 3, यानी कि 2 सब्जेक्ट हमारे समझ लें 3 3 के सिलेक्ट हो गए। अब जो 3 हैं वो और हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ जी कि एक कर लेते हैं इको, एक ये कर लिया, उसके बाद एक ये कर लिया हमने। मैथ अगर आप रखना चाहते हो तो मैथ भी रख लें, और अगर आप नहीं रखना चाहते तो मैथ ना रखें, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने पूरे जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों ने करने हैं ना, वो आप तीसरे सेमेस्टर वाले भी कोई सब्जेक्ट यहाँ से मैं आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ। ये तीसरे सेमेस्टर वाला भी कोई सब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट करके इसको टिक मार्क कर दोगे, तो यहाँ पे आप लोगों की कोर्स सिलेक्शन जो है वो सेव नहीं होगी। कोर्स सिलेक्शन क्या है, सेव नहीं होगी। ये ऑप्शन है जी, क्लिक हेयर टू व्यू रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ, यहाँ पे देखें, क्लिक हेयर करें, यहाँ पे आप लोगों को प्रोसीजर बता दिए गए, और यहाँ पे आप लोग सारे रूल जो हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले रूल्स आप लोगों ने सारे पढ़ने हैं, आप लोगों को इससे काफ़ी जो है वो हेल्प मिलेगी, आप लोग कैसे कोर्स सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा कोर्स सिलेक्शन के हवाले से कुछ इस तरह से चीज़ें करनी है, ठीक हो गया। और यहाँ पे बस अपने कोर्स सेलेक्ट करके आपने नीचे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो ये है कि आप लोगों ने जो है वो कोर्स सिलेक्शन जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आप लोगों का चालान बन जाएगा, यानी कि फ़ी आ जाएगी।
कोर्स सिलेक्शन के 10 दिन बाद आपको फ़ी की लास्ट डेट नज़र आएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से, अगर आप लोगों को अभी आप फ़ी नहीं जमा करवाना चाहते अपने इस मंथ की, तो आप लोग ऐसा करें। वैसे फ़ी जमा करानी तो करानी ही है, ज़ाहिर बात है, लेकिन यह है कि इसकी थोड़ी सी ट्रिक ये होती है कि कोर्स सिलेक्शन जितना जल्दी करो उतना जल्दी फ़ी चालान आ जाता है, और कोर्स सिलेक्शन जितना लेट करो उतना ही लेट आप लोगों का जो है वो चालान आता है। ठीक है, तो इस हवाले से आप लोगों ने ये देख लेना है कि आप लोगों ने कब करनी है, लेकिन मेरा यही है कि 4-5 दिन के बाद आराम से कीजिएगा। आप लोग फिलहाल रिसर्च कर लें, देख लें कि आपने कौन कौन सा जो है वो कर लेना है, सब्जेक्ट करना है, उसके बारे में रिसर्च करें, पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने करना है। ठीक है, और बाकी ये है कि आप लोग ने कोर्स सिलेक्शन जिनका मास्टर प्रोग्राम है और वो एमसीएस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने तीसरे सेमेस्टर में लाजमी अपना प्रोजेक्ट लेना है। अगर नहीं लेंगे तो आप लोगों को एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग अगर बीएस प्रोग्राम में हैं, बीएससीएस कर रहे हैं, बीएसआईटी कर रहे हैं, बीएसएससी कर रहे हैं, तो आपका 7वें सेमेस्टर है अगर, तो उसमें प्रोजेक्ट लाजमी लेना है। ठीक है, CS619 सब्जेक्ट है वो, कोर्स सिलेक्शन में लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा, बाद में आप लोगों के लिए रोला बनेगा, आप लोग जो है वो एक सेमेस्टर आपका एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।